ह्यूज प्रोजेक्ट्स होते हैं इस तरह के। और इफ यू टॉक अबाउट द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मोदी जी का फेवरेट प्रोजेक्ट है। कब चल रही है बुलेट ट्रेन, कुछ आइडिया? 27 में? अरे तब तक तो पता नहीं बचेंगे या नहीं हम। लैंड एक्विजिशन बीच में रुक गया था महाराष्ट्र में, तो फिर वहां की सरकार एक्वायर करनी पड़ी। अगर सरकार किसी और की लैंड मिल नहीं रही तो सरकार एक्वायर करनी पड़ती है। नाउ दे हैव एक्वायर्ड द गवर्नमेंट एंड नाउ दे कैन एक्वायर द लैंड कंफर्टेबली। बुलेट ट्रेन तो चल के रहेगी मोदी जी के होते हुए, चाहे कुछ हो जाए। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनको लिखवाना है नाम इतिहास में कि बुलेट ट्रेन किसने चलाई, उन्होंने चलाई। तो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये फंडिंग हमें कहां से मिली? जापान से मिली, बुलेट ट्रेन की। और कैसे फंडिंग मिली? दिस इज ए डेवलपमेंटल फंडिंग, क्राइसिस नहीं है। और डेवलपमेंटल फंडिंग में अगर आप पावरफुल हैं तो आराम से मिल जाती है आपको, जैसे हमें आराम से मिल जाती है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं आता है। जापान ने हमें कई हजार करोड़ रुपए का अमाउंट दिया इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ प्रोबेबली 0.1%, ऐसी कुछ इंटरेस्ट रेट थी जो कि बहुत कम होती है। पर ये उतनी कम नहीं है क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट्स आमतौर पर इसके आसपास ही होती हैं, 1% के आसपास होती है। इफ यू गो टू अमेरिका और एनी डेवलप्ड कंट्री, अगर आप बैंक में पैसा जमा कर देंगे तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलती है वो 1% के आसपास होती है, आधा परसेंट, 1%, कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता वहां पर। इंडिया में तो फिर भी 4-4.5% मिल जाता है। इन डेवलप्ड कंट्रीज यू डोंट गेट इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक, उनकी इकोनॉमी उस लेवल पर सेचुरेट कर चुकी होती है। सो जापान हैज गिवन अस सो मच मनी with easy installments, with very less interest rates। इसका पर्पस क्या होता है कि उनके पास पैसा है बहुत सारा, उन्होंने हमें दिया, इससे हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया। And as soon as this project gets completed, this project in itself will earn a lot of money through which we can easily return the money, and this is how development takes place in all parts of the world। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में इथिकल इश्यूज क्या होता है, उसको भी बोलते हैं कंडीशनैलिटी। बट दिस कंडीशनैलिटी इज लेस सीवियर देन द कंडीशनैलिटी ऑफ क्राइसिस फंडिंग। क्राइसिस फंडिंग में तो देश अपना नाम लिखवा लेते हैं कि ये लोन दे रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान से जापान का हो गया, ऐसे लिखवा लेते हैं। इन डेवलपमेंट फंडिंग कंडीशनैलिटी इज लिटिल लेस सीवियर। कैसी होती है? जैसे इस केस में इन द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, उसमें क्या क्या चीजें लिखी होंगी? मोस्ट लाइकली अगर आप पढ़ेंगे उस ध्यान से, जो रॉ मटेरियल होगा, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे, वी विल हैव टू बाय दोस टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम जापान, which otherwise we could have bought from some other country as well। So Japan will provide a long-term loan with a very less level of interest, lesser than the normal interest rates prevailing in their country, उससे थोड़ा कम पे देंगे हमें। पर उनका बेनिफिट ये है कि उससे जापानीज कंपनीज को बहुत सारा काम मिलेगा, एंड व्हेन जापानीज कंपनीज आर हैविंग गुड प्रोजेक्ट्स फॉर देम, दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री एज वेल, लोन प्रोवाइडिंग कंपनी एज वेल। तो कंडीशनैलिटी इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इज लेस सीवियर देन द क्राइसिस फंडिंग। तो एक तो एस्पेक्ट ये हो गया, ठीक है।